स्टूडेंट, दिस इज़ आफिद अली एंड वेलकम टू एस अकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो आपकी सीरीज़ थी। ठीक है, जो नेक्स्ट सीरीज़ है, हमने लाइव चैप्टर की 2 सीरीज़ बना दी थी और आज हम बनाने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, उसी से हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए। चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ए बी एंड सी आर एलिमेंट्स ऑफ डॉब्रेनर ट्राइड। ए बी सी एलिमेंट्स हैं डॉब्रेनर ट्राइड के। इफ द एटॉमिक मास ऑफ ए इज 7 एंड दैट ऑफ सी इज 23, व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ बी। यानी कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं और वो डॉब्रेनर ट्राइड हैं। तो आपको पता है डॉब्रेनर ट्राइड के अंदर ए बी सी 3 करके उन्होंने एक ट्राइड बनाए थे, क्यों ना पता होगा ये चीज़ तो। ठीक है, तो ए का उन्होंने बोल रखा है एटॉमिक मास 7 है और सी का जो है वो है 23। सी का कितना है? 23 है। तो आप जो है वो बी एलिमेंट का एटॉमिक मास बताएं, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट बी को हम एक्स मान लेते हैं। तो ये कैसे क्वेश्चन होगा, आप देखो। उसने क्या बोला था, डॉब्रिनर ने बोला था कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट होगा, फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट होगा, उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो सेकंड वाले के एटॉमिक मास के बराबर आना चाहिए। तो यानी कि अगर हम इस हिसाब से देखें तो वो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो गया, वो हो गया आपका पहला और तीसरा, यानी कि ए और सी अपॉन में 2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 30। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 30 और अपॉन में 2, तो 30 और 2 कितना हो गया 15। अब आपको ये देखना है कि 15 क्या इस ऑप्शन में है, तो इसको हम एक बार इरेज करते हैं। 15 हमारा आंसर आया, तो ए 7, बी 23, सी 30 और डी 15, यानी कि द ऑप्शन इज डी। जो ऑप्शन डी है इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हुआ डॉब्रिनर ट्राइड ने किस किस तरीके से बोला था और क्या क्या आप लोगों को करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एलिमेंट्स ए बी एंड डी। Elements A, B, C and D have atomic number 1, 8, 11, 19 respectively. Choose the odd element. यानी कि इसके अंदर एलिमेंट जो है ऑड, उसको पढ़ना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है इसमें ऑड एलिमेंट। ठीक है, वेट, तो कैसे करेंगे देखो। ए बी सी, एक का है ए की वैल्यू जो है वो है कितना 1, बी की कितनी है 8, ठीक है, सी की कितनी है 11 और डी की कितनी है 19। अब इसमें एक चीज़ आपको देखनी है कि ये इनमें से 3 कोई सेम होंगे और एक थोड़ा हटकर होगा, जिसे ही हमने ऑड एलिमेंट कंसिडर करना है। ए 1 है, इसको ऐसे रहने दे। बी 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 और 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, बी वाले की होगी। 2 और 6 होगी कि नहीं होगी। अब सी जो है उसका क्या होगा 11 है, तो 11 का क्या होगा 2, 8 और 1। ठीक है, और जो 19 है उसका क्या होगा, 19 का होगा 2, 2, 8, 8 और 1, 2, 8, 8, 1। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी कि पहले वाले में 1 आया लास्ट में, और जो सी वाला है उसमें 1 आया लास्ट में, और डी जो है उसमें भी 1 आया लास्ट में। यानी कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी हम कहें तो वो सेम आ रही है 3 एलिमेंट के अंदर। बी वाले के अंदर आपका एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, तो इस वजह से जो आपकी जो ऑड एलिमेंट है वो आपका एलिमेंट है बी। बी एलिमेंट जो है वो क्या है, ऑड एलिमेंट है। क्लियर, ठीक है। अब हम निकालते हैं आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट है,
दैट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट। जो चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट का जिक्र हो रखा है कि एलिमेंट को एटॉमिक साइज किससे मेज़र करते हैं। इसीलिए ये सीरीज़ लेके आए हैं ताकि आपको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकें। पहला जो है एम मीटर, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा है स्पाइकोमैनोमीटर और डी है पिकोमीटर। तो मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, चारों ही ऑप्शन को क्लियर कर देता हूँ। देखो, एमीटर जो होता है वो होता है करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए जो करंट होता है आपका, उसको नापने के लिए एम मीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नैनोमीटर का इस्तेमाल जो होता है, नैनोमीटर का इस्तेमाल होता है आपका किसी भी एटम के साइज को नापने के लिए। मतलब इस तरीके से नहीं, जैसे पार्टिकल होते हैं, हम क्या बोलते हैं कि 1 नैनोमीटर के अंदर इतने हुए, इसके अंदर इतने हुए, तो इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्पाइगमोमैनोमीटर की बात करें तो स्पाइगमोमैनोमीटर यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम स्पाइगमोमैनोमीटर कहते हैं। क्लियर। और लास्ट आता है पिकोमीटर, और पिकोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं आपके एटॉमिक साइज के लिए। पिकोमीटर ही इज़ द करेक्ट आंसर, पिकोमीटर ही करेक्ट आंसर है। पिकोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट। तो ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आप लोग इसको मार्क कर लेंगे कि डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इट इज़ क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा अब हमें, सो दैट कि वीडियो थोड़ी कम बने, ज़्यादा लंबी ना बने। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो क्या लिखा है। एटॉमिक रेडियाई 3 एलिमेंट के दे रखे हैं, ए बी सी ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर 186 पिकोमीटर। देखो अभी मैंने बताया ना कि एटॉमिक साइज को जो मेज़र करता हूँ पिकोमीटर में, तो इसमें साफ लिखा हुआ है 186 पिकोमीटर, 104 पिकोमीटर, 143 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अरेंज दिस एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन द पीरियड। पीरियड के अंदर देखना है तो देखो 186 ए एलिमेंट है, 104 बी एलिमेंट है और 143 सी एलिमेंट है। 186 ए एलिमेंट है, 104 बी एलिमेंट है, 143 सी एलिमेंट है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले ए ये वाला, यानी कि जो बड़ा है वो छोटा है। एटॉमिक साइज इसी तरीके से पीरियड्स में देखते हैं। तो ए 186 इसमें आया, फिर इसके बाद क्या आया, सी आया, तो 143 आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया 104। सो कैसे आप लोग इसको अरेंज करेंगे, जल्दी से देखते हैं। इसको अरेंज हम लोग करेंगे इस तरीके से, ए फिर उसके बाद सी फिर उसके बाद बी, यानी कि ए सी बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर अगर 4th में ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो सी जो है ऑप्शन वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 4 एलिमेंट है पी क्यू आर एस, जिसका एटॉमिक नंबर 12, 13, 14, 15 है। तो वैलेंसी क्यू की बताओ। तो देखो क्यू की वैलेंसी कैसे पता लगेगी। क्यू की वैलेंसी इसमें साफ एटॉमिक नंबर दे रखा है 13, क्यू का एलिमेंट 13 दे रखा है। तो इस हिसाब से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी हो गई 3। ऑप्शन में चेक करें क्या 3 दे रखा है, तो राइट 3 दे रखा है और वो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है राइट द वैलेंसी एंड यूजुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी कि वैलेंसी और यूजुअल नंबर बताना है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि 18वें ग्रुप के अंदर आता है। तो देखो 18वें ग्रुप के अंदर जो आता है, जो 18वें ग्रुप के अंदर आता है, 18वें ग्रुप के अंदर जो आता है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8। तो वैलेंसी की बात करें, अगर 8 है उसने ऑक्टेट कंप्लीट करा, इसका मतलब जो वैलेंसी है वो क्या होगी, वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल के अंदर कितने हैं, 8 हैं, तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, वैलेंसी पहले पूछिए यानी कि 0, और फिर दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है 8। तो 0, 8 आंसर देखो कहीं है
क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। याद रखना, एक एक चीज को नोट करते हुए चलना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है इन दो एलिमेंट पी और एस के अंदर से किसका साइज ज़्यादा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट कर लेना, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। आउट ऑफ दीज टू एलिमेंट, मतलब इन दो एलिमेंट पी और एस के बारे में नहीं बताना। आप डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बना लो कि विच वन इज़ लार्जर इन साइज, इनमें से कौन सा साइज के अंदर ज़्यादा है। पी क्यू आर एस, इन चारों में से ही कौन सा साइज के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। तो इन साइज़ के अंदर अगर आपको ज़्यादा देखना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी की, यानी कि 3 की। तो 3 जो होता है वो क्या होगा, 2 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 का होगा, 2 8 7, 13 का 2 8 3 और 11 का 2 8 1। पहली बात, इन तीनों के अंदर 3 शेल है, ठीक है, 3 शेल है। और उसमें भी अगर हम देखें, इन तीनों में कंपेयर करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। पीरियड्स की बात की गई है क्योंकि इसके अंदर, अगर इन तीनों के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो आपका जो बड़ा है वो सबसे छोटा है, यानी कि इसमें साइज़ बड़ा पूछा है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 281 है, यानी कि सल्फर, ये है जो आपका एस एलिमेंट, वो ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो है 281 एक बचा, ठीक है। एलिमेंट जो 281 है एक वो बचा, और एक एलिमेंट आपका बचा 2 और 1। तो इन दोनों में से अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट नहीं, साइज़ को ज़्यादा बताना है कि किसका साइज़ ज़्यादा है। तो देखो, इसके अंदर जैसे जैसे आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि पीरियड के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जैसे जैसे शेल बढ़ती है वैसे वैसे उसका एटॉमिक साइज़ भी बढ़ता है। तो यानी कि शेल के बेसिस पर भी साइज़ बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो इसमें साइज, इसमें शेल 2 ही हैं, इसमें शेल 3 है। सो द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज पी। एलिमेंट पी जो है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, सॉरी 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 एटॉमिक नंबर जिसका 11 है, और जो एलिमेंट एस है वो बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर शेल के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो शेल इसमें 281 है। सो द आंसर इज एस फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को करें। तो इसका ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या लिखा है, एक एलिमेंट है जो कि एक्स से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट एक्स है जो कि बिलोंग करता है 13वें ग्रुप से पीरियोडिक टेबल के। तो क्या फॉर्मूला उसके सल्फेट का होगा, ये तो हमने 9th क्लास में भी कर रखा था। 9th क्लास में भी हमने कर रखा था कि एक एलिमेंट है एक्स, उसका सल्फेट के साथ वो करना है उसका। तो देखो, एक्स की वैलेंसी 13वें ग्रुप, तो 13वां ग्रुप के अंदर मतलब 283, यही है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो कैसे बनाएंगे, एक्स और सल्फेट। तो आपने अभी देखा है एक्स की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी आप याद रखें, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। तो सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स 2 और ये होल ब्रैकेट में सल्फेट, ये हो जाएगा 3, यानी कि X2SO4 होल थ्राइस। तो X2SO4 होल थ्राइस जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। कभी भी अगर ऐसे करके कोई बताया जाए कि आपको उसके कंपाउंड बताना है कि उसकी रिएक्शन में किस तरीके से वो दिखा रखा है, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आपको इसी तरीके से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, बोला है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ठीक होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। तो सबसे पहले दे रखा है 18 हॉरिजॉन्टल रो, यानी कि 18 हॉरिजॉन्टल रो कभी भी नहीं होती, ठीक है। पहली बात, जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं वो 18 नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात करूं अगर कि बी ऑप्शन की, तो 7 वर्टिकल कॉलम, तो वर्टिकल कॉलम 7 नहीं हो, 7 वर्टिकल कॉलम नहीं होते। वर्टिकल मतलब सीधे, तो 7 थोड़ी होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी भी क्या है, रॉन्ग। ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। फिर तीसरे बारे में आते हैं। तीसरे के अंदर बोल रखा है 18 वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम 18 होते हैं, ये बात ठीक है। और उसको ग्रुप्स भी बोलते हैं, तो ये बात भी ठीक है, यानी कि ये ठीक है अभी तक। उसके बाद आगे देखें, डी ऑप्शन में लिखा है 7 हॉरिजॉन्टल रो, तो हॉरिजॉन्टल रो 7 होती हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन उसको ग्रुप्स नहीं बोलते, यानी कि डी ऑप्शन भी गलत। तो पहला, दूसरा और चौथा गलत है, ए बी डी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन जो ठीक है वो है ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्टिकल
कॉलम होते हैं, जो कि हमने देखा ठीक है, और उसको ग्रुप्स भी बोलते हैं, ये बात भी ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सिबिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और आपको पता चल जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी लास्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगर सोडियम की बात करूं, सोडियम का 11 होता है तो 281, ठीक है, 281 यानी कि 1 होगा। एल्यूमिनियम का 283 तो 3 होगा, ठीक है। अगर सिलिकॉन की बात करूं 284 तो 4 होगा, और अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो 285 होगा। सो आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो है 285, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 आ रही हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट इज़ क्लियर। सो ये क्वेश्चन जो है आपकी ये सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन है, इसको एक एक क्वेश्चन को नोट करके इसके आंसर जो है वो लिख लें, ठीक है, सो दैट कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद आप क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, ऐसी और ज़्यादा सीरीज़ पाने के लिए लाइक करें, ठीक है। और आप शेयर करें एज फार एज पॉसिबल, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सो दैट वो भी इसकी जो ये वीडियो है उसका क्या कर सके, बेनिफिट पा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी।